ओडिशा के पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में बुधवार को देवस्नान पूर्णिमा का पवित्र पर्व भक्ति और भव्यता के साथ मनाया गया। हर साल ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा को ओडिशा के पुरी में होता है एक अलौकिक दृश्य, जहां भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी खुले मंच पर आते हैं। 108 कलशों के पवित्र जल से स्नान करते हैं। इसे कहते हैं देवस्नान पूर्णिमा। आज यानी ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि को भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को खास स्नान का अनुष्ठान संपन्न कराया गया। इस स्नान के बाद भगवान 15 दिनों के लिए बीमार पड़ जाते हैं, एकांतवास में चले जाते हैं। इस दौरान भक्तों को उनके दर्शन नहीं मिलते। फिर जब भगवान ठीक हो जाते हैं, तब शुरू होती है विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा। आज पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की मूर्तियों को गर्भगृह से बाहर लाकर एक खास मंडप में पहुंचाया गया। यहाँ 108 घड़ों में भरे पवित्र जल से उनका स्नान संपन्न कराया गया। इस जल में कई खास चीजें भी मिलाई गईं, जैसे सुगंधित फूल के अलावा चंदन, केसर, कस्तूरी। ये चीजें पानी को और भी पवित्र और सुगंधित बना देती हैं। तो देव स्नान पूर्णिमा का अर्थ है भगवान का सार्वजनिक स्नान, और यह परंपरा श्री मंदिर पुरी में सदियों से चली आ रही है। इस दिन मंदिर से भगवान की मूर्तियों को स्नान मंडप पर लाया जाता है और पूरी विधि विधान से स्नान कराया जाता है। परंपरा के मुताबिक भगवान जगन्नाथ को 35 घड़े जल से स्नान कराया गया, बलभद्र जी को 33 घड़े जल से, देवी सुभद्रा को 22 घड़े जल से और भगवान सुदर्शन को 18 घड़े जल से स्नान कराया गया। स्नान बहुत ही शाही और पवित्र तरीके से होता है। मंदिर के पुजारी सेवक इस अनुष्ठान को बड़ी श्रद्धा के साथ करते हैं। स्नान के बाद मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बहन को बुखार हो जाता है। इस वजह से 15 दिनों के लिए एकांतवास में चले जाते हैं। इस दौरान मंदिर में भक्तों को दर्शन की इजाजत नहीं होती है। स्नान के बाद भगवान को बीमार माना जाता है। मंदिर में खास देखभाल की जाती है। भगवान को औषधियों और खास तरह का भोजन दिया जाता है। जैसे कि बीमार हम जब होते हैं उस तरह से देखभाल हमारी होती है, वैसे ही भगवान को भी उनकी देखभाल होती है, औषधीय भोजन दिया जाता है। ये परंपरा भगवान जगन्नाथ की मानवीय भावनाओं को भी दर्शाती है। 15 दिन बाद जब भगवान ठीक हो जाते हैं, तब उनकी रथ यात्रा शुरू होती है। ये एकांतवास भक्तों के लिए भी खास समय है, जब वो भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा को और गहरा करते हैं। पंचांग के अनुसार जगन्नाथ रथ यात्रा हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को शुरू होती है। इस साल यात्रा 27 जून को शुरू हो जाएगी। इस दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा को खास रथों में बैठाकर पुरी की सड़कों पर ले जाया जाएगा। लाखों भक्त इस यात्रा में शामिल होने के लिए देश विदेश से पुरी पहुंचते हैं। रथों को भक्त खुद खींचते हैं और ये एक बहुत ही पवित्र और आनंदमयी दृश्य होता है। वो श्री जगन्नाथ जी का आज दिव्य दर्शन, लोग स्नान वेदी पे आज तीनों हमारे प्रभु आज विराजमान है, तो उनका भव्य दर्शन आज देवस्नान पूर्णिमा के अवसर पे लोगों को प्राप्त होने का अवसर मिला है। तो लोगों से निवेदन है कि क्योंकि इस बार स्नान वेदी से बहुत ही आराम से हमारे परिक्रमा से भी अच्छा भव्य दर्शन मिल रहा है, तो अनुरोध है श्रृंखलित तौर पर दर्शन करें और प्रभु का दिव्य दर्शन का आनंद लाभ करें। मेरा नाम है अनिंदिता मुखर्जी। मैं कलकत्ता से आई हूँ जगन्नाथ के स्नान यात्रा के दर्शन करने के लिए। और स्नान यात्रा फेमस इसीलिए है क्योंकि आज जगन्नाथ जी का बर्थडे है, उनका प्रकट्य दिवस है आज। ज्येष्ठ मासी शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि है आज। स्नान यात्रा के बाद फिर जगन्नाथ जी का बुखार आएगा 15 दिन के लिए, वो दर्शन नहीं देंगे। फिर 15 दिन के बाद उनका दर्शन होगा, फिर रथ यात्रा, तो और भी बहुत भक्त लोगों का दर्शन होगा। जगन्नाथ जी इसीलिए इतना मतलब इंतजार कराते हैं ताकि और भी भक्त लोग आ सके और भक्त लोगों का दर्शन हो, उनका कृपा मिल सके। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने पिपली विधायक आश्रित पटनायक, सत्यबाड़ी विधायक उमाशंकर, ब्रह्मपुर विधायक उपासना महापात्रा के साथ मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने स्नान मंडप से पहाड़ी अनुष्ठान देखा और साथ ही पहाड़ी अनुष्ठान देखने के साथ ही भक्तों का अभिवादन किया। मुख्यमंत्री ने हाथ जोड़कर दर्शक दीर्घा से हाथ हिलाकर भक्तों का भी स्वागत किया, जिससे भीड़ ने उत्साह से इसका जवाब दिया है। पुरी की रथ यात्रा की तरह ही अहमदाबाद और देश में कई हिस्सों में रथ यात्रा निकाली जाती हैं। हर जगह भक्त भगवान जगन्नाथ के प्रति अपनी आस्था दिखाते हैं। अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर के रथ यात्रा में भी भक्तों का उत्साह देखने लायक है। संत, धार्मिक नेता, आम लोग सभी बड़ी श्रद्धा, खुशी के साथ इस यात्रा में हिस्सा लेते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि भक्ति, एकता और संस्कृति का प्रतीक भी है। इस यात्रा में हर वर्ग के लोग शामिल होते हैं। भगवान जगन्नाथ को जगत का नाथ कहा जाता है, यानी वो पूरे विश्व के स्वामी हैं।
उनकी रथ यात्रा में हिस्सा लेना भक्तों के लिए मोक्ष का मार्ग है। रथ खींचने से पापों का नाश होता है, भगवान की कृपा मिलती है, ऐसा विश्वास है। जगन्नाथ जी की इस जल यात्रा महोत्सव में अनेक संतों महंतों की उपस्थिति में, राज्य के महानुभावों की उपस्थिति में आज खूब आस्था और श्रद्धा के साथ आप देख रहे हो सभी लोग इस यात्रा में जुड़े हुए। तो भगवान जगन्नाथ का स्नान और रथ यात्रा भारत की प्राचीन परंपराओं आस्था का एक अनमोल हिस्सा है। आज का स्नान अनुष्ठान भक्तों के लिए बहुत खास है, क्योंकि रथ यात्रा की शुरुआत का पहला कदम है। 108 घड़ों से कराया गया स्नान, एकांतवास, फिर रथ यात्रा, ये सारी परंपराएं भगवान और भक्तों के बीच के अनोखे रिश्ते को दर्शाती हैं। 27 जून को जब रथ यात्रा शुरू होगी तो पुरी की सड़कें फिर से भक्ति के रंग में डूब जाएंगी। लाखों लोग इस पवित्र मौके का हिस्सा बनेंगे, भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लेंगे, रथ यात्रा में शामिल होंगे।